आज विश्व मानवाधिकार दिवस और इस दिवस पर दुनिया भर में हम मानव अधिकार मना रहे हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें तो महात्मा फुले के बाद आधुनिक भारत में मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक ही पुरोधा थे, वे थे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप अगर देखें तो चाहे चौदार तालाब का आंदोलन हो, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, या इस देश की आधी आबादी जो है महिलाएं, उनके लिए हिंदू कोड बिल के लिए जो उन्होंने राजीनामा दिया था, इस्तीफा दिया था, ये सब बातें अगर देखते हैं तो ये समझ में आता है कि मानव अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी लड़ाई इस देश में लड़ी। मानव अधिकार अर्थात विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार जो विश्व को एक सूत्र में बांधते हो, हर मानव की रक्षा करते हो, उसे दुनिया में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट देते हो, किसी मनुष्य के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव ना हो, समस्या ना हो, शांति में खुशी खुशी अपना जीवन जी सके, इसलिए मानव अधिकारों का निर्माण हुआ। इसमें देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार जैसे कई सामाजिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानव अधिकार की घोषणा पत्र जारी कर प्रथम मानवों के अधिकार के बारे में बात रखी। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाना तय किया। भारत में 28 सितंबर 1993 से भारत में मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भी किया गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र को मान्यता दिए जाने पर 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में निश्चित किया गया। इस दुनिया में सभी लोग अधिकारों के मामले में बराबर है। देश के लोगों के बीच नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म आदि बातों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इसलिए मानव अधिकारों का निर्माण किया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में किसी पर दास्ता नहीं जा सकता। भारत में मानव अधिकारों की बात की जाए तो यह साफ है कि आज भी कई सारे लोगों को मानव अधिकार के बारे में जानकारी है ही नहीं, जबकि वे खुद के अधिकार है। पिछड़े हुए राज्यों एवं गांवों में जहां साक्षरता का स्तर थोड़ा कम है, वहां मानव अधिकारों का हनन होना आम बात है। ऐसे इलाकों में जिन लोगों के पास ताकत है वो इनका पालन नहीं करते और सामान्य लोगों पर दबाव बनाते हैं। शहरों में जिन लोगों को मानव अधिकारों की जानकारी है लेकिन वो इनसे गलत फायदा भी उठा लेते हैं। आज के दौर में दुनिया में जब कई सारे देश आपस में छद्म युद्ध लड़ रहे हैं तो भारत जैसे कुछ देश बढ़ती आतंकवादी घटनाओं का लगातार सामना कर रहे हैं। ऐसे में मानव अधिकारों का महत्व और प्रासंगिकता काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा बड़े स्तर पर मानवीय तस्करी होना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध भी संयुक्त राष्ट्र के बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उसके कानून नाकाफी प्रतीत होते हैं। ऐसे में मानव अधिकारों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर कम समय में लेकिन कड़ाई से कार्रवाई की जरूरत हमें है। अब देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या है जिन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। 1. बोलने की आजादी। 2. स्वतंत्र रूप से वोट करने और किसी देश के सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार। 3. न्यायिक उपाय करने के अधिकार। 4. समान कार्य के समान वेतन के लिए नागरिकों को आर्थिक शोषण से बचाने का अधिकार। 5. देश के सभी लोगों के पास अपनी गरिमा और अधिकार के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। 6. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और सुरक्षा का अधिकार है। 7. प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म आदि जैसी बातों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 8. मानव अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। 9. यातना, प्रताड़ना या क्रूरता से आजादी का अधिकार। 10. कानून के सामने समानता का अधिकार। 11. अपने बचाव में इंसाफ के लिए अदालत में जाने का अधिकार। 12.
मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या निर्वसन से आजादी का अधिकार। 13 किसी स्वतंत्र अदालत के जरिए निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। 14 जब तक अदालत दोषी करार नहीं दे देती उस वक्त तक निर्दोष होने का अधिकार। 15 घर, परिवार और पत्राचार में निजता का अधिकार। 16 अपने देश में भ्रमण और किसी दूसरे देश में आने जाने का अधिकार। 17 राष्ट्रीयता का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार है। 18 शादी करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार और शादी के बाद पुरुष और महिला का समानता का अधिकार। 19 संपत्ति का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। 20 विचार, विवेक और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार। 21 विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 22 सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार। 23 छुट्टियों का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार। 24 भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सहित अच्छे जीवन स्तर के साथ स्वयं और परिवार के जीने का अधिकार। 25 शिक्षा का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो यह है मानव अधिकार। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में हम आज के भारत को रखते हैं तो देखते हैं कि किसान अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, उन पर पानी की बौछार की जा रही है। अल्पसंख्यक जो इस देश में जीना चाहते हैं उनको एनआरसी का नाम देकर एक तो बंद करना चाहते हैं या देश के बाहर निकलना चाहते हैं। सिख जो शांतिपूर्वक तरीके से इस देश के अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति खालिस्तान को जोड़कर वातावरण खराब करना। 4 शिक्षा नीति ऐसे लाना जैसे गरीबों को शिक्षा मिले ही नहीं। 5 बोलने की आज़ादी जो आजकल हम सोशल मीडिया पे करते हैं उस पर पाबंदी लाना और इस तरह से उस अधिकार का भी हनन करना। 4 महिलाओं के जो मौलिक अधिकार है उसको तोड़ना, मरोड़ना, उन पर अत्याचार करना। और ऐसे कई उदाहरण दलितों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में हम देखेंगे कि इस देश में संविधान में जो मूलभूत अधिकार है या वैश्विक तौर पर जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं, भारत की ये सरकारें इस अधिकारों का हनन कर रही है। भारत में जो सरकार है वो इन मानव अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का, मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है। इसके लिए हमें उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा और ऐसी सरकारों को आज के दिन ऐसा प्रण लेना होगा कि ऐसी सरकारों को हम आने वाले काल में उखाड़कर फेंक देंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस।